और हमास तो एकदम आप समझ लो कब काफ़ी वहाँ की बिल्डिंग्स, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था उस एरिया का, काफ़ी बढ़िया था, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब लोगों को रियलाइज़ हो चुका है कि भाई आगे अगर बढ़ना है तो ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। वही अच्छी पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, सब आर्थिक हाँ डेवलपमेंट है ना, कि जो कल तक कह रहा था कि मैं रक्षक हूँ सबका, आज वही भक्षक बन चुका है। क्या वजह लगती है? अब तो लोग नारा नहीं लगाएंगे, अब तो नारा नहीं लगाएंगे ना। कल तक तो इजराइल इजराइल कर रहे थे। अरे भाई आपको इजराइल से इतना ही प्रॉब्लम है, सारे गायब कर दिए। उसके बाद वहाँ के जो नॉर्मल नागरिक थे, ईसाई थे या दूसरे थे, उनको ख़त्म कर दिया। आज कौन ख़त्म हो रहा है? सिया सुन्नी लड़ रहे हैं आपस में। आप पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ से हिंदुओं को ना के बराबर कर दिया इन लोगों ने। आज कौन आपस में आटे आटे के लिए लड़ रहा है? वहाँ की सरकार और वहाँ के नागरिक। आप अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ पर कौन लड़ रहा है आज की डेट के अंदर? जो हमारे सिख समुदाय के लोग थे, कैसे वो भारत वापसी आए, कैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी, हरदीप सिंह पुरी जी लेकर के आए आदर सहित, कैसे वहाँ से हिंदुओं का बिल्कुल खात्मा हो गया। आज कौन लड़ रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस के अंदर। तो इनका पहला उद्देश्य ये है कि भैया जी आप लोग इनको हटाओ पहले तो अपने आगे से, जो सबसे ज़्यादा तादाद में। आज भारत के अंदर ये फिलिस्तीन के समर्थन में, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, अभी हाल ही की है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पता नहीं यूपी के अंदर कौन सी जगह जहाँ ईद के मतलब अजान के मस्जिद के वो के नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लेकर के चल पड़े हैं। अब आप ये बताइए, फिलिस्तीन के समर्थन में तो झंडा उठा लेते हैं, ओबीसी लोकसभा के मंदिर में भी बोल देता है जय फिलिस्तीन। तो जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ पताड़ना आई, उन हिंदुओं के समर्थन में तो आप नहीं उतरे कभी आज तक। आपका? मुकेश ठाकुर, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से इजराइल पे आरोप लगा रहा था हमास की गाजा पट्टी पर आक्रमण कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को सताया जा रहा है, लेकिन खुद हमास अब फिलिस्तीन के लोगों पर टॉर्चर कर रहा है, उनको मारा जा रहा है, लीडर्स को जो हमास के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैम, वही बात है ना कि सीधा गाय को कोई भी मार लेता है। अभी जब इजराइल हमास में युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, तो भारत के लोग कितने लोग खड़े हो गए थे इजराइल के खिलाफ में कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। पर जब आपस में अब दो कंट्री, मुस्लिम कंट्री लड़ रहे हैं, तो अब उसके विरोध में, उसके सपोर्ट में कोई नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि इनको ही पता है कि अब किसको बोले, दोनों को दोनों तो अपने ही हैं। अब खास करके कुछ कंट्री ऐसे हो गए हैं आपस में, ऐसे मर रहे हैं कि पूछो मत। एक ऐसा भारत देश है कि यहाँ सभी धर्म सनातन धर्म के साथ सभी पंथ को लेके चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। सर सवाल ये कि हमास खुद ही फिलिस्तीन के लोगों को क्यों मारा जाए, एक और खुद को क्रांतिकारी बताता था। मैम वही वाली बात है ना कि जो कल तक कह रहा था कि मैं रक्षक हूँ सबका, आज वही भक्षक बन चुका है। क्या वजह लगती है? अब तो लोग नारा नहीं लगाएंगे, अब तो नारा नहीं लगाएंगे ना। कल तक तो इजराइल इजराइल कर रहे थे। अरे भाई आपको इजराइल से इतना ही प्रॉब्लम है, इजराइल का फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जितना चीज़ें डिलीट कर दो ना, मत रखो, विंडो तक मत रखो, कुछ भी मत रखो, आपको औकात पता चल जाएगा कि आपकी औकात कितना है। अब तो इजराइल नहीं कर रहा है। इजराइल तो इसलिए लड़ रहा था कि अपना देश की जनता के लिए लड़ रहा था। अच्छा, उस टाइम दर्द हमें भी हुआ था, हमास हो चाहे फिलिस्तीन हो, दर्द हमें भी हुआ था कि कहीं कहीं बच्चा, अगर कुछ बच्चे के साथ कुछ होता ना, किसी कंट्री का भी हो, तो बच्चे के साथ एक दर्द जुड़ा हुआ रहता है कि बच्चे के साथ हमास ऐसा नहीं होना चाहिए, हमास ठीक के है? चक्कर में वहाँ फिलिस्तीनी और गाजा के जो लोकल लोग थे वो मारे जा रहे थे। हमास तो आतंकवादी संगठन है। तो अब यही इनको सोचना पड़ेगा ना कि अभी किनके पक्ष में खड़े हैं। हम तो हमेशा राइट में रहेंगे, जो अच्छा रहेगा उसके सपोर्ट में रहेंगे। अब तो इजराइल नहीं मानने जा रहा है, अब ये आपस में लड़ रहे हैं, तो अब ये भारत विरोधी लोग आदमी कहाँ गए? अब बोले ना हमास और फिलिस्तीन पे बोले, पर नहीं बोलेंगे, अब बोलती बंद हो जाएगी इनकी। अगर भारत में कुछ होता है तो फॉरेन कंट्री कभी भी यहाँ पे दखलंदाजी नहीं करते हैं। अरे हो रहा है, चलो हो रहा है, अपना आपस में समझ लेंगे, ये ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री में कुछ होता है तो यहाँ वाले लोग के इतना दर्द होता है जैसे उनका खाला बुआ अम्मा हो, ठीक है। क्या नाम होगा सर? भूदेव कहाँ के रहने वाले। क्या क्या कहेंगे, अभी हमास के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमास फिलिस्तीन के लोगों को टॉर्चर कर रहा है, वहाँ पे जो नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा भी जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोगलापन है। ये भारत के जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए ही इस्लाम बहुत खतरनाक है। टॉपिक थोड़ा अलग है, आप
थोड़ा अलग जा रहे नहीं हैं। सुनो भाई, आप ये बताओ, हमारा टॉपिक हमास और फिलिस्तीन को लेके है। फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ मैं, यही बजा रहा हूँ। जब एक बताओ फिलिस्तीन और इजराइल की बात है आपस में, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से पर यहाँ के लोगों को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, मेन बात ये है। इसका मतलब इनकी सहानुभूति उन आतंकवादियों के साथ है। इन्होंने ऐसा ही काम ये किया जब जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को मार काटा गया था, तब एक भी मुसलमान नहीं बोला था। तो इनका दोगलेपन की यहाँ पता चलती है कितना दोगलापन है। क्योंकि हमारे देखो बहुत देश इस पर बात करनी पड़ेगी, इसमें हमारे जो देश के लिबरांडू दल है ना, वो बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पहले जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो महात्मा गांधी और उनमें भी ऐसा ही सिस्टम चला था, तो इन्होंने टर्की का साथ दिया था यहाँ के मुसलमानों ने, ना कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। सर आप हमास को जानते हैं, जी जानते हैं। कैसे देखते हैं, क्या है हमास, क्रांतिकारी है या आतंकवादी है? नहीं, हमास और वो दोनों कंट्री का झगड़ा है, तो हम उस पे बीच में हम भारत क्यों पड़े? लेकिन भारत में तो फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता है, ओवैसी संसद में जाके बोलते हैं जय फिलिस्तीन। नहीं 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 नहीं, वो गद्दारीपन है, वो दोगलापन है। ठीक है, हम कहते हैं जो उसकी सपोर्ट कर रहा है, उन मुल्ला मौलवियों को सपोर्ट कर रहा है, गाजा और हमास से हमदर्दी कर रहा है। जब कश्मीर में 5 लाख जब पंडित भगाए गए, उनको मारे गए, उनकी ज़मीनें हड़प कर लिया, उनके बहन बेटियों को रख लिया, जो बच्चे थे उनके छाती को काट दिया गया, तब ये मुल्ले दोगलापन कहाँ गए थे ये लोग? तब किस कब्र में गए थे ये? तब उनको याद नहीं आई कि विदेश की याद नहीं आई। हम उन मुल्ली मौलाओं को, हम उनके दर्द को देख के तुमको हराश आ रहा है, वहीं जाओ, तुम भी बस जाओ। अब सवाल ये है कि जहां एक और ही कह रहे थे कि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पे या गाजा पट्टी पर आक्रमण कर रहा है, उन पे अत्याचार कर रहा है, वहीं हमास खुद फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे ही अत्याचार कर रहा है। एक लाइन बता रहा हूँ मैं, इन देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र को छोड़ करके, जैसे नेपाल हुआ, भारत हुआ, ये दो तीन जहाँ हिंदू राष्ट्र है, बाकी जो इस्लाम जहाँ पे इस्लाम कंट्री है, इनको आपस में दो कंट्रियों में लड़ करके मर जाना चाहिए, और ये देश खत्म हो जाएगा, और तभी तो हमारा अखंड भारत होगा। मैम सुनिए, क्या नाम होगा आपका? संदीप, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही हूँ, वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर क्या कहेंगे, अभी फिलिस्तीन में जो हमास था आतंकवादी संगठन, लगातार आपने देखा भारत में भी हमास को आतंकवादी संगठन कहने में भी काफ़ी लोगों को आपत्ति हो रही थी। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के जो लोग हैं, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, वो खुद हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो प्रदर्शनकारी नेता है वहाँ पर उनको टॉर्चर किया गया है, इवन की वहाँ पे हत्या भी कर दी गई है। क्या कहेंगे? इसमें मेन रोल तो एजुकेशन का ही है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम डेवलप है ही नहीं, और जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं है वहाँ पर आप देख लो कि बच्चे आतंक की तरफ ही बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ कश्मीर में भी था कि एजुकेशन सिस्टम डेवलप ही नहीं था, तो यहाँ पर भी लोग पत्थर मारते थे अपने आर्मी पे। वहाँ पर भी यही सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हमास द्वारा कि वहाँ पर लोगों को मतलब भड़काया गया, अगेंस्ट किया गया, और वहाँ पर भी लोग अटैक करने में, इन सब चीज़ों में ही लगे रहते थे, धार्मिक आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। अब उन लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि भाई इजराइल ने इतना डेवलपमेंट किया, छोटी सी जगह होके कई सारे मतलब अटैक किए, टेक्निकल एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा हुआ, तो आज वहाँ के लोग जब ये सब फेस कर रहे हैं ना कि वहाँ पर अटैक पे अटैक, और उन्हें पता है कि भाई पढ़ाई ज़रूरी है, और वहाँ के लोगों को समझ आ रहा है कि अब अगर लड़ते रहे ना तो बचना तो है नहीं वहाँ पर इजराइल के हमलों से। तो वही उसी के लिए लोग अगेंस्ट हो रहे हैं हमास के कि भाई या तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब बर्बाद हो गया उसको डेवलप किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, बस। लेकिन भारत में जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े उतरे हुए थे, कुछ लोग तो हमास का भी समर्थन कर रहे थे, न्यूज़ चैनलों के गाली दे रहे थे कि मिलिटेंट मत कहो उनको, वो क्रांतिकारी हैं, वो गाजा को आज़ाद करने के लिए इजराइल के साथ में पंगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें? जो भी एजुकेटेड होगा ना वो जल्दी इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि वहाँ पर मुस्लिम्स हिंदू वही करते हैं जो मतलब अनएजुकेटेड लोग हैं। आप मैक्सिमम यही देखोगे, उन्हें कश्मीर की हिंसा भी नहीं दिखती, उन्हें यही दिखता है कि भाई कश्मीर भी ठीक है, कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए, फिर भी उन्हें लगता है कि कश्मीर ठीक है। यहाँ पर मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ, गाज़ियाबाद में भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, दिन पे दिन होए जा रहा है। लेकिन हमास इतना दरिंदा क्यों बन गया कि अपने ही लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को ही मारने लग गया, जिनके लिए कहता था कि इनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, इजराइल से इन्हें आज़ादी दिलाना चाहते। तो ये तो आपका सेम मैंने बताया ना, ये पढ़ाई ना होने का नतीजा है। जो पाकिस्तान में भी यही चीज़ हो रही है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है कि स्टेट है,
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बलूचिस्तान पे कंटिन्यूस अटैक करते रहता है। अब वहाँ के लोगों को समझ आ गया कि भाई हमारे ना ये लोग पढ़ेंगे ना हमें आगे बढ़ने देंगे ना पढ़ाएंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड वहाँ पर ठीक ही नहीं कर रहे हैं। और हमास तो एकदम आप समझ लो काफ़ी वहाँ की बिल्डिंग्स, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था उस एरिया का, काफ़ी बढ़िया था, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब लोगों को रियलाइज़ हो चुका है कि भाई आगे अगर बढ़ना है तो ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। वही अच्छी पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, सब आर्थिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपका क्या नाम होगा सर? क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे, नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक भी वैसा है ना, आप बोलेंगे सर? इंटरनेशनल टॉपिक, ठीक। आप इजराइल में नौकरी करके आए हैं सर। जिस तरह से आपने देखा होगा हमास को लेकर जिस तरह से भारत के लोग सड़कों पर उतरे थे हमास के समर्थन में, गाजा का समर्थन दे रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमास का समर्थन था। अभी हमास को फिलिस्तीन के लोग बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, हमास वहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, उनके लीडरों को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है। हम अपने यहाँ पे जो इस करंट में चल रहा है हम उसकी बात करते हैं। इस समय का जो मुद्दा चल रहा है वो वक्त का चल रहा है, वक्त का। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, विदेशों में जो कुछ भी होता है, इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश में भी हमें भी प्रभावित करेंगे वो चीज़ें। हमारे यहाँ क्यों प्रभावित करेंगे भाई? हमारे यहाँ तो सर्वसंभाव का देश है हमारा, हमारे यहाँ प्रभावित क्यों होगा? हमारे यहाँ करते हैं ओवैसी जैसे नेता जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि इजराइल जो है, ओवैसी जैसे नेता ही तो हैं जो मुसलमानों को भड़काते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं। ओवैसी जैसे लोग ही भड़काते हैं। भाई आप, पूरा देश है, आप भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, क्यों ऐसे भड़काते हैं भाई? ये उनकी गलती है। लोगों को खुद समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही के लिए कर रही है। अगर कोई गलत होगा वहाँ पर तो उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। सवाल ये है ना कि जब हमास खुद ही वहाँ पे फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है तो भारत में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन जब इजराइल मारा तो भारतीय लोग सड़कों पर आ गए थे। इजराइल ने बहुत सपोर्ट किया है इंडिया का, इजराइल इंडिया का सपोर्टिव है, तो इजराइल का सपोर्ट करना इंडिया का फर्ज बनता है। इजराइल का नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, हमास का समर्थन कर रहे थे भारत में लोग, लेकिन जब हमास खुद फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, अपने ही क्षेत्र के लोगों को मार रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ? अब वो क्यों कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन करंट का जो डिबेट है उसकी बात मैं कर सकता हूँ। हाँ, इजराइल हमास के बारे में नहीं पता, जानकारी नहीं है। थैंक यू। नहीं, अच्छा चीज़ है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अब एक्चुअल में उन लोगों को पता चल रहा है ना कि आतंकवाद उनके देश को ख़त्म कर रहा है, ये सब चीज़। अब फ़िलिस्तीन में देखिए, फ़िलिस्तीन में क्या चीज़ था, आज जैसे पूरा फ़िलिस्तीन को इजराइल ने ख़त्म कर दिया, क्यों ख़त्म किया? इजराइल ने किसी और देश पे आक्रमण क्यों नहीं किया? आपको सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भाई वो हमास एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ आज इंडिया में भी लोग जुम्मे की नमाज के बाद में निकल के फ़लस्तीन की नारे लगा देते हैं, झंडे फहराते हैं। शिया सुन्नी में के जो मेरे ख्याल से जो शिया लोग थे वो शोक मना रहे थे जब वो हमास का जो उसको मारा गया था। तो देखिए क्या होता है ना कि हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है। हम आज के डेट में ना बेवकूफ़ नहीं है। अगर कोई हमें बरगला रहा है या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो हमें बरगलाना नहीं है, हमें समझना चाहिए। एक सवाल है कि जहाँ एक और भारत में ओवैसी संसद में फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, यहाँ के मुस्लिम सड़कों पर उतर आए थे जब सीरिया में मारा गया था, और जब हमास के समर्थन, जब हमास पे इजराइल ने हमास पे अटैक किया तो हमास का कई लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे थे, हमास को क्रांतिकारी बता रहे थे, खुद वही के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हमास के खिलाफ, क्या कहेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे उन्होंने कहा जय फ़लस्तीन से, इजराइल से हमारा कोई वैसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? आतंकी संगठन से प्रॉब्लम है। आज वो हमास मैंने वहाँ के लोग, फ़लस्तीन के लोग जो हमास को बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो चीज़ एकदम सही है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छा चीज़ है। उन लोग कम से कम विरोध तो प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या करें कि
सीधा वो अपने देश से ही उनको ख़त्म कर दें। यही होना चाहिए। और यहाँ के मुसलमान को एक कम से कम सीख मिलनी चाहिए कि एक हम किसका समर्थन कर रहे थे, पैलेस्टाइन के आड़ में हम हमास का समर्थन कर रहे थे। ये चीज़ बहुत गलत था यहाँ पे इंडिया में। आज आप ठीक है, आप एजेंट ठीक है, अगर कोई आपका भाई बंधु है वहाँ पे आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मगर एक पैलेस्टीन को सपोर्ट करिए, मगर पैलेस्टीन के आड़ में हमास को आप एक आतंकी संगठन है उसको मत सपोर्ट करिए। यही है। अगर आज देखिए आतंकी संगठन अगर कहीं पे भी है, किसी को भी है, तो उसको एक सख्ती से उसको हटाना चाहिए। देखिए आज उस पर आक्रमण जैसे इजराइल कर रहा है, वैसे ही वहाँ के लोग मिल के उन लोग से लड़े, वहाँ की पुलिस लड़े, वहाँ का मिलिट्री लड़े, वहाँ उसको बाहर करे उस देश से। आपका क्या नाम होगा सर? राहुल में सर एक सवाल है कि जहाँ एक और भारत में हमास को आतंकवादी कहने पर भी भड़क जा रहे थे, चाहे यहाँ के मुस्लिम नेता हो या चाहे यहाँ के कुछ विपक्षी नेता, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के लोग खुद हमास को बाहर खदेड़ने की बात कर रहे हैं, खुद हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह लगती है? देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है, पहले ये एक एक की बात करते हैं, फिर ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं। कई उदाहरण है, चाहे सीरिया उठा लो, सीरिया समस्त जो हिंदू थे सारे गायब कर दिए, उसके बाद वहाँ के जो नॉर्मल नागरिक थे, ईसाई थे या दूसरे थे, उनको ख़त्म कर दिया। आज कौन ख़त्म हो रहा है? सिया सुन्नी लड़ रहे हैं आपस में। आप पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ से हिंदुओं को ना के बराबर कर दिया इन लोगों ने। आज कौन आपस में आटे आटे के लिए लड़ रहा है? वहाँ की सरकार और वहाँ के नागरिक। आप अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ पर कौन लड़ रहा है आज की डेट के अंदर? जो हमारे सिख समुदाय के लोग थे, कैसे वो भारत वापसी आए, कैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी, हरदीप सिंह पुरी जी लेकर के आए आदर सहित, कैसे वहाँ से हिंदुओं का बिल्कुल खात्मा हो गया। आज कौन लड़ रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस के अंदर। तो इनका पहला उद्देश्य ये है कि भैया जी आप लोग इनको हटाओ पहले तो अपने आगे से, जो सबसे ज़्यादा तादाद में। आज भारत के अंदर ये फिलिस्तीन के समर्थन में, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, भी हाल ही की है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पता नहीं यूपी के अंदर कौन सी जगह जहाँ ईद के अजान के मस्जिद के वो के नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लेकर के चल पड़े हैं। अब आप बताइए, फिलिस्तीन के समर्थन में तो झंडा उठा लेते हैं, ओबीसी लोकसभा के मंदिर में ही बोल देता है जय फिलिस्तीन। तो जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ पताड़ना आई, उन हिंदुओं के समर्थन में तो आप नहीं उतरे कभी आज तक।